इस फोटो को अपने जहन में बिठा दो, क्योंकि ये फोटो इस वीडियो के एंड होने तक तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क दे देगा जिससे तुम अपने लाइफ के हर एक एरिया में विनिंग पोजीशन में रहना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आया या तुम्हारे विपरीत गया, तुम हर स्थिति में मौज वाली लाइफ जियोगे। लेकिन इसके पहले कि मैं इसका बेहतर इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, मैं तुम्हें थोड़ा महाभारत काल की तरफ ले जाना चाहूंगा। महाभारत काल में दुर्योधन के पक्ष में एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे मजबूत थे। क्या क्या मजबूत था? उसके पास नारायणी सेना थी, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक थी। उसके पास सारे योद्धा थे, सारे धुरंधर और सारे ऐसे लोग भरे पड़े थे जो युद्ध में महारथी थे। लेकिन अगर हम बात करें अर्जुन के पक्ष की या युधिष्ठिर के पक्ष की, तो ये लोग तो रिसेंटली वनवास काट के आए थे। इनके पास इतने रिसोर्सेस भी नहीं थे कि ये बेहतर तरीके से युद्ध को लड़ सकें। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि युधिष्ठिर या अर्जुन के पक्ष में विजय लेके आई, जबकि दुर्योधन के पक्ष में हार? मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे तो विजय उनकी होनी तय थी, और मैं इस बात से डिनाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन को विजय का जो ज्ञान दिया था वो भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। अब चलते हैं अपने इमेज के इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन की ओर। इस इमेज को गौर से देखो। मैंने जहां रिजल्ट लिखा है उसके नीचे लिखा है सक्सेस, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिजल्ट को पा जाना उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के बराबर है, यानी उस गोल में हम सफल हो गए। अब यहाँ एक चीज और देखो, ये जो रिजल्ट का सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल से बाहर दो एरोज निकल रहे हैं, जहां एक लिखा है इंटरनल फैक्टर 100% इन योर कंट्रोल, और वहीं दूसरी साइड में लिखा है एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स पे जितने भी नीचे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको जरा गौर से देखो, तो तुम्हें ये महसूस होगा कि इनमें से हर एक फैक्टर, हर एक सब्जेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में है। उसे तुम जैसे चाहो उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, जैसे चाहो उस हिसाब से एक्शन ले सकते हो। और वहीं एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ जाओ तो तुम्हें ये ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्व होगा कि इनमें से कोई भी फैक्टर 100% श्योरिटी के साथ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में हो या ना हो, लेकिन अगर इंटरनल फैक्टर्स तुम्हारे फेवर में है और तुमने इंटरनल फैक्टर्स पे बेहतर तरीके से काम कर लिया है, तो तुम्हारे सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स तुम्हारे फेवर में हैं, सारे के सारे फैक्टर्स तुम्हारे फेवर में हैं, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स तुम्हारा जीरो है, तो तुम उस रिजल्ट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और बड़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम उस रिजल्ट को, उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के थ्रू समझाया था। आज के टाइम पे इस श्लोक का विभिन्न तरह से लोगों ने इंटरप्रिटेशन दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करो क्योंकि फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, लेकिन ये जो फल है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है और कैसे ही ये तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा, क्यों हम कर्म पे फोकस करें, इससे बेहतर इंटरप्रिटेशन तुमको नहीं मिलेगा कि तुम एक्सटर्नल 100 फैक्टर्स को अपने फेवर में ले आओ, लेकिन अगर इंटरनल सिर्फ एक फैक्टर, एक इकलौता फैक्टर जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा कर्म, अगर वो तुमने मजबूत नहीं किया तो तुम रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे, तुम गोल अचीव नहीं कर पाओगे। वहीं अगर तुम सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पे मजबूती से काम करते रहो, तो इस बात की गारंटी तो नहीं लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि तुम उस गोल को अचीव कर ले जाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं जब तुम्हारा इंटरनल फैक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का होता है। और यही काम महाभारत के टाइम पे दुर्योधन और पांडवों के पास था। दुर्योधन के पास एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे बहुत मजबूत थे और पांडवों के पास इंटरनल फैक्टर्स सारे बहुत मजबूत थे। दुर्योधन के इंटरनल फैक्टर्स अपने खुद के जो कर्म थे वो राइटफुल नहीं थे, जबकि पांडवों के अपने कर्म राइटफुल थे। एक्सटर्नल फैक्टर अगेंस्ट होते हुए भी पांडवों ने विजय प्राप्त की। तो इस चीज को अपने लाइफ में सक्सेस मंत्रा, ग्रोथ हैक, जैसे भी चाहो उस हिसाब से उतार लो और लाइफ को चेंज होते हुए देख लो। इस वीडियो को उस आदमी तक जरूर शेयर करो जो हमेशा इस चिंता में डूबा रहता है कि उसे सफलता कैसे मिलेगी। ये एक इकलौता ऐसा लाइफ हैक है जो कभी भी फेल नहीं होगा। इंश्योर होना चाहिए कि ये चैनल तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि हर एक वीडियो के साथ तुम्हें एक ऐसी हैक मिलेगी जो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने की कैपेसिटी रखती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।